क्वेश्चन लिखेगा रिलेशन बिटवीन हाफ लाइफ पीरियड एंड डीके कांस्टेंट। इसका हिंदी हो जाएगा अर्ध जीवन काल एवं क्षय नियतांक में संबंध स्थापित करें। इसका हिंदी हो जाएगा अर्ध जीवन काल एवं क्षय नियतांक में संबंध स्थापित करें। क्षय कल लिखा थे अक्षय, कल के कॉपी में देख लीजिएगा। अर्ध जीवन काल एवं क्षय नियतांक में संबंध स्थापित करें। अर्ध जीवन काल एवं क्षय नियतांक में संबंध स्थापित करें। लिख लिया क्वेश्चन। चलिए एक मिनट यहाँ ध्यान से देखिएगा, हम बता रहे हैं, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो पूछ लीजिएगा। देखिए क्या बोलिए, यहाँ ध्यान से देखना है। कल जो बताए थे उसके आगे का पार्ट है। कल जो बच्चे क्लास नहीं कर पाए थे हम उसका वीडियो भी भेज दिए थे, कल भेज दिए थे, तुरंत क्लास खत्म हुआ तुरंत भेज दिए थे। और जितनी बातें बोले थे बैच में सारी बातें उसमें था। हाँ सब देखिए, नहीं आशीषा के बारे में ढेर बोले थे, इसके बारे में कम। आशीषा वाला जो भतुरिया का है जो बाएं हाथ से लिखता है, हाँ इसके बारे में कम बोले थे। आज तुम्हारे बारे में बोलेंगे, ठीक है राजहंस, हाँ इसलिए बोलिए मत। चल यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए एज वी नो दैट, ए बाबू रे बात नहीं करो। एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कि, जैसा हम लोग जानते हैं कि कल ही बताए फॉर्मूला, क्या बताए, कल का कॉपी है किसी के पास? और पलट, हाँ रुक, कल बताए थे n बराबर n0 e⁻ लैम्डा t, ये ना था? हाँ भाई यार नींद में है क्या रे? हाँ जी, आए कौन कलर कर रहे हैं? ये नहीं दिख रहा है? अब ये दिख रहा है? क्लियर है? तो यहाँ पे फिर लिखेंगे फॉर्मूला कल बताए थे n बराबर n0 e⁻ लैम्डा t, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर कहता है, जब, सुनो ध्यान से, यहाँ ध्यान सुनिएगा, कहता है जब टाइम, यहाँ पर टाइम जो है हाफ लाइफ पीरियड हो, यहाँ पे कैपिटल टी को हाफ लाइफ माना गया है, कैपिटल टी को अर्ध जीवन काल माना गया है। तो कहता है संख्या जो है वो भी आधी हो जाएगी, आधी संख्या बचेगी, आधा समय के लिए आधी संख्या। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट में, इक्वेशन फर्स्ट में यह मान रख दीजिए, इक्वेशन फर्स्ट में तो क्या हो जाएगा, n0/2 बराबर क्या, n0 इंटू e⁻ लैम्डा बड़ी टी। यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे ही छोटी टी के जगह पर बड़ी टी लिखेंगे, n के जगह पर क्या लिख देंगे, n0/2। बस में है, ये n0/2 कब होगा, जब टाइम क्या हो जाएगा, हाफ लाइफ हो जाएगा। बस में ना? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये कैंसिल हो रहा है,
यानी कि बचा आपके पास 1/2 बराबर ई टू दी पावर क्या माइनस लेमडा टी। कोई दिक्कत? हम इसको लिख सकते हैं और करके 1/2 बराबर 1/e टू दी पावर लेमडा टी। सही है? कोनाक ने गुना कर दीजिए, e टू दी पावर लेमडा टी बराबर क्या 2। अब क्या करते हैं, टेकिंग लॉग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ लॉग लीजिए। जैसे ही लॉग लीजिएगा तो लॉग हो जाएगा अब बेस ई पहले से e टू दी पावर लेमडा टी बराबर लॉग बेस ई पर पावर 2। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझिएगा। आप लोग जानते हैं जब पावर होता है पीछे गुना हो जाता है, लॉग बेस ई और ई बराबर लॉग बेस ई पे पावर 2। अब लॉग बेस ई का मान हो जाता है 1, लेमडा टी गुना 1, इसका मान हो जाता है लॉग बेस ई 2 का 2.303 और लॉग बेस 10 2। ठीक है, ये मान होता है लॉग बेस ई 2 का। पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो जान लीजिए, ऐसा खाली होता है। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा लॉग बेस ई का मान हो गया 1 और लॉग बेस ई 2 का मान हो गया 2.303 और लॉग बेस 10 2। समझ में आ गया? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, लेमडा टी बराबर 2.303 लॉग बेस 10 2 का लॉग 2 का मान कितना होता है? हाँ एक ही बच्चे सही बोली, 0.3010। ठीक है, तो लेमडा टी बराबर इसको गुना कीजिए तो कितना होता है 3 तिया 9 0 3 तिया 9 3 दूनी 6। गुना करो तो पूरा को, ऐसे नहीं होगा। 2.303 गुना 0.301 करो ना, 0.6 ही समथिंग आएगा, लेकिन गुना करो, मल्टीप्लाई करो जल्दी तो। जल्दी बोलो, 7 तो होगा ही नहीं, गलत गुना है। 693 के आसपास होगा। हाँ हाँ ये सही है, 0.693। अच्छा चलिए हो गया। अब देखो यहाँ गुना हो गया, तो इसलिए लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में लिखना होगा आपको। क्या लिखना होगा, चूंकि लॉग बेस 10 का मान कितना है, इसका मान होता है 0.3010। ठीक है, अब ये लेमडा बराबर क्या हो जाएगा 0.693/t। एक ये रिलेशन हो गया, और दूसरा रिलेशन क्या हो जाएगा, t बराबर 0.693 क्या लेमडा। ये दोनों रिलेशन है। ये ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछा जाता है ज़्यादा, ये ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। चलिए फटाफट जल्दी उतार लीजिए, इसके बाद अगला टॉपिक पढ़ाएंगे। भाषा कुछ नहीं है, उतारना शुरू कर लो, जल्दी से उतारना शुरू कर लीजिए। जैसे उतारिएगा अगला क्वेश्चन पढ़ाएंगे तुरंत। बाजे बाबूरी गप सपने। देखिए हम बताए हैं हाफ लाइफ, अब कुछ होता है औसत लाइफ। हाफ लाइफ जब भी बात होगा तो आधा समय के लिए होगा।
उतार लिया, स्लाइड कर दें, चलिए जल्दी उतारिए। ये बातें ना हो यार, आप कितना बड़ा करेंगे यार। चलिए हो गया, चलिए बातचीत नहीं बाबू, गपशप नहीं कीजिए, जल्दी उतारते चलिए। देखिए लास्ट का कुछ बच्चे का ही आवाज़ क्लास में गूंजता है, बाकी सब बच्चे खामोश हैं, सिर्फ एक दो बच्चे का आवाज़। ऐसे बच्चों को अपने आप में शर्म आना चाहिए। याद रखना है बड़ी टी बराबर 0.693 बाय लेमडा, इसको याद रखिएगा। हो गया, चलिए स्टार देखे लिखिएगा। रेडियो एक्टिविटी RADIO, रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो सक्रियता, स्टार देके लिखिएगा फटाफट जल्दी से। रेडियो सक्रियता का SI यूनिट, रेडियो सक्रियता का SI यूनिट रेडियो सक्रियता का SI यूनिट, स्टार फट लिखिएगा। रेडियो सक्रियता का SI यूनिट बेकुरल होता है, BECQUEREL, बेकुरल। हेनरी बेकुरल का नाम है, वैज्ञानिक का नाम है बेकुरल, सिंबॉलो बता देंगे। चलिए BQ लिखिए। रेडियो सक्रियता का SI यूनिट बेकुरल होता है, बेकुरल होता है।
स्टार देके लिखिएगा, फिर एक बैकुरल बराबर एक डीके पर सेकेंड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एक डीपीएस। डीपीएस मतलब क्या? डीके पर सेकेंड। एक बैकुरल बराबर एक डीके पर सेकेंड। अगला लिखिएगा, स्टार देके फिर ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है, सब ऑब्जेक्टिव में आता है। स्टार देके फिर लिखिएगा, एक रदरफोर्ड बराबर एक रदरफोर्ड, एक रदरफोर्ड एक आरडी बराबर होता है 10⁶ डीके पर सेकेंड। 10⁶ डीके पर सेकेंड। एक रदरफोर्ड बराबर 10⁶ डीके पर सेकेंड। हो गया? फिर स्टार देके लिखिएगा, एक क्यूरी बराबर CURIE, एक क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। एक क्यूरी बराबर 3.7, क्यूरी का सिंबल होता है, क्यूरी का सिंबल भी कोई लिख लीजिएगा, एक CI क्यूरी। एक क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। इसको और एक रूप में लिख सकते हैं, एक क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁻6 माइनस कर दीजिएगा, क्या हो जाएगा? 4 रदरफोर्ड। ये आरडी क्या लिखे, समझ में आया क्या? क्या है? रदरफोर्ड का सिंबल आरडी यहाँ देखिए लिखा हुआ है। ये आरडी क्या है? रदरफोर्ड, ठीक है। या इसका एक और मान होता है, एक क्यूरी बराबर 3.7 इंटू 10⁴ BQ। BQ मतलब क्या? बेकुरल। उतार लीजिएगा, दोनों उतार लीजिएगा, सब स्टार देके। ये वो बात नहीं, बात नहीं कीजिए। अगला क्वेश्चन लिखिएगा, न्यूक्लियर फिजन क्या है? बस 1 मिनट का क्वेश्चन है। न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय विखंडन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा,
नाभिकीय विखंडन न्यूक्लियर फिजियन क्या है? फिजियन का स्पेलिंग क्या लिखा? FISION। न्यूक्लियर फिजियन नाभिकीय विखंडन क्या है? न्यूक्लियर फिजियन नाभिकीय विखंडन कोई बता सकते हैं नाभिकीय विखंडन क्या है? आप लोग पढ़े भी होंगे। जी बोलिए, कोई एक लड़का, हाँ वेरी गुड, बोलो। जी जी जी, वेरी गुड वेरी गुड। क्या बोला तुम ही समझा? न्यूक्लियर फिजियन लिखा क्वेश्चन, बोलिए। न्यूक्लियर फिजियन बोलिए, हाँ बोलिए, हम बता दें। चलिए सुनिए, बता रहे हैं। नाभिकीय विखंडन, सुनो, नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय अभिक्रिया है, न्यूक्लियर प्रोसेस है, जिसमें एक बड़े तत्व टूटकर बिखर कर खंडित होकर नए नए तत्व में बदल जाता है। नाभिकीय विखंडन हो गया न्यूक्लियर फिजियन। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब छोटे छोटे तत्व मिलकर एक बड़े तत्व का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए लिखना शुरू कीजिए। लिखिए, नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय अभिक्रिया है, नाभिकीय विखंडन वह नाभिकीय अभिक्रिया है वह नाभिकीय अभिक्रिया है जिसमें एक भारी नाभिक, जिसमें एक भारी नाभिक हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है, जिसमें एक भारी नाभिक हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। हल्के हल्के नाभिकों में टूट जाता है। इस अभिक्रिया में न्यूट्रॉन एवं फोटॉन, गामा किरण, न्यूट्रॉन एवं फोटॉन भी उत्पन्न होता है। न्यूट्रॉन एवं फोटॉन भी उत्पन्न होता है। हाँ हेलो, चलिए सुनिए, इसका रिएक्शन कल लिखाएंगे, ठीक है? खाली हमको याद दिला दिएगा रिएक्शन इसका। चलिए, क्वेश्चन बैंक के लिए 10